दीदी, दीदी वो क्या बात है हरीश? दीदी हमें चलना होगा। दीदी वहां से फोन आया। चलो, इससे पहले कि घर के सब लोग उठ जाए हम चलते हैं, वरना सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। चल। दीदी। हाँ रौनक से बोलिए। गुड मॉर्निंग काजल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है और माँ जी की तबीयत भी पहले से ठीक है। इनफैक्ट उनका फीवर भी सुबह से कम हुआ है। और तुम काजल, तुम कैसी हो? क्या तुम मुझे मिस करती हो? एक्चुअली घर में इतना सारा काम था ना, मिस करने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ एक्चुअली आज मैं भी बहुत बिजी हूँ, मुझे भी अपने काम पे फोकस करना चाहिए। हाँ सर बोलिए। वो मैं साक्षी के बारे में पूछना भूल गया, वो ठीक है ना? साक्षी ठीक है और आपके बारे में पूछ भी रही थी। ओके बाय। हाँ सर बोलिए। भाभी मैं बोल रही हूँ, नीति। नीति, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? सब ठीक है ना? भाभी वो मुझे काका को हार्ट अटैक आया है। क्या? कैसे? वो आज सुबह काकी पूजा खत्म करने के बाद हे भगवान! आंटी क्या हुआ? इस लड़की से पूछो क्या हुआ। रत्ती भर की शर्म नहीं है इसमें। पहले ही बेशर्मों की तरह सोफे पर पड़ी रहती है, ऊपर से अपनी बेवकूफी की वजह से मेरी पूजा की थाल गिरा दी इसने। आंटी आई एम रियली सॉरी, गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। हाँ काकी, संजना से गलती से हुआ होगा। आप रुकिए, मैं साफ कर देती हूँ। साफ कर देती हूँ? नीति, एक तो पहले ही तुम्हारी बहन ने इतना बड़ा अपशगुन कर दिया है, उसे कुछ कहने के बजाय तुम मुझसे कह रही हो कि तुम सब साफ कर दोगी। अरे तुम लोगों को किसी चीज की कदर है या तुम्हारे लिए हर चीज एक खेल है? जैसे खेल तुमने मेरे साथ कल खेला था। तुम्हें क्या लगा था मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? राधिका, ये क्या हुआ? अरे पूछो क्या नहीं हुआ, क्या नहीं किया है इस लड़की ने। एक तो हमने इसे बुलाया नहीं और जबरदस्ती हमारे घर में घुसाई है, ऊपर से इतना बड़ा अपशगुन कर दिया इसने। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। चलो चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो मैंने कहा ना। राधिका रहने दो, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। हम लोग बैठकर सुलझा लेते हैं। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती, देखो बहुत कुछ हो गया। ये अंकल, भाभी काका हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। सुनो नीति, बिल्कुल मत घबराओ। हाँ वो ठीक हो जाएंगे, मैं अभी आती हूँ। हाँ ख्याल रखो अपना भी और सबका। हाँ भाभी प्लीज जल्दी आइए। इस जल्दी से बात माँ जी को बतानी होगी। काजल, अच्छा हो तुम यहीं मिल गई। मैं तुम्हारे कमरे में ही आ रही थी चाय देने। लो। जी अब क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो मुझे। चाची जी, माँ जी कहाँ है? मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ, पूरे घर में कहीं नहीं दिखाई दे रही है। जानकी दीदी और हरीश भैया तो सुबह से ही कहीं गए हुए। मैं उन्हें फोन कर लेती हूँ। काजल, हाँ
काजल बेटा बोलो। माँ जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अपनी सहेली की बेटी की सगाई में आई हूँ, आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ तो मुझे आपको ये बाद में बात करते हैं, ठीक है? क्या हुआ दीदी, काजल का फोन क्यों आया था? मुझे नहीं पता हरीश, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चलो। क्या मुंशी जी को हार्ट अटैक आया? हाँ काजल तुम्हें तो फौरन निकलना चाहिए यहाँ से। तुम जाओ, इस घर की बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। जाओ तुम। यू श्योर? हाँ हाँ, मैं अभी टैक्सी मंगाती हूँ तुम्हारी। हाँ? ठीक है, मैं आती हूँ पर्स लेकर। चाची जी मैं साक्षी को रास्ते में से पिक कर लूंगी। बिल्कुल नहीं काजल, तुम अभी साक्षी को लेने जाओगी तो देर हो जाएगी तुम्हें, और अगर उसे मुंशी जी की हालत के बारे में पता चलेगा तो बेचारी खामखा परेशान हो जाएगी। तुम जाओ, मैं उसे शाम में पिकअप कर लूंगी। ठीक है। नीति पानी पियो, चलो। डॉक्टर, डॉक्टर पापा भी कैसे हैं? देखिए डोंट वरी, अब वो खतरे से बाहर है। ये माइल्ड हार्ट अटैक का केस था, लेकिन उन्हें फिर भी अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, और आप सब लोग भी इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आगे चलकर उन्हें किसी प्रकार की स्ट्रेस ना हो। जी बिल्कुल डॉक्टर। ओके, टेक केयर। देखिए आप लोगों में से कोई मेरे साथ आइए, मैं प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म दे देता हूँ आपके साथ। हाँ ओके प्लीज। कैसी हो तुम? माँ एक मिनट आइए। माँ प्लीज अब तो गुस्सा थूक दीजिए। माँ मैं आपके दुख को समझ पा रही हूँ, आपके दर्द को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश करिए। आपका ये गुस्सा आपकी सेहत पर और पापा की सेहत पर बुरा असर कर रहा है। अच्छा तो इसमें मेरी गलती है? नहीं, बिल्कुल आपकी गलती नहीं है। पर आप ही देखिए ना, हमने अक्षय को खो दिया। अब आपकी इस गुस्सा की वजह से कहीं आज पापा को कुछ हो जाता तो? आंटी, आंटी, आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से अपने घर वालों को प्लीज पनिश मत कीजिए आंटी, और फिर गुस्सा मत कीजिए। आप बोलेंगी तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। आंटी प्लीज मेरी बात सुनिए। माँ एक बार तो संजना की बात सुन लीजिए प्लीज। काके सुन लीजिए ना प्लीज। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज आंटी। मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती हूँ कि अंकल को हार्ट अटैक मेरी वजह से आया है। संजना खड़ी रहो। जीजू इन्हें प्लीज बोलिए कि मुझे माफ कर दे। आंटी, आंटी प्लीज माफ कर दीजिए इसको। जीजू मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हाँ संजू, हम जानते तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। जानबूझ के कुछ कोई तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर रहा, तो प्लीज चुप हो जाओ तुम। ये कुछ दवाइयाँ हैं, अर्जेंट है, प्लीज आप में से कोई ले आइए। मैं ले आती हूँ, दीजिए। भैया ये दवाइयाँ चाहिए। ये आपकी दवाई। कितना हुआ? 450। ये लीजिए। ठीक है।
जी यहाँ? एक्सक्यूज मी मैम, आपके छुट्टे पैसे। हाँ। माँ जी यहाँ इंदौर के हॉस्पिटल में, पर उन्होंने तो कहा था कि वो किसी फ्रेंड की बेटी की सगाई में गई है, तो फिर यहाँ? आई एम श्योर वो माँ जी ही थी, पर वो यहाँ क्या कर रही है? जी यहाँ भी नहीं है, कहीं और देखती हूँ। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर्स ने जो दवाई मंगवाई थी वो लेकर आए आप? हाँ ये लो। निधि, मैंने अभी अभी माँ जी को देखा। माँ यहाँ काका से मिलने आई हैं? नहीं, मैंने तुम्हें पापा के बारे में बताया भी नहीं है। तो फिर? इनफैक्ट वो घर में ये बोल कर गई है कि वो अपनी किसी सहेली की बेटी की सगाई में जा रही है। Really? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं उनको फोन करके देखती हूँ। क्या बात है काजल? एक बार कह दिया ना कि मैं सगाई में बिजी हूँ, आकर बात करते हैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे माँ, क्या हुआ भाभी? क्या बोला उन्होंने? फिर से वही बात कह रही है कि वो सगाई में। आई एम प्रीटी श्योर वो यहीं पे है, मैंने उनको ही यहाँ देखा है। भाभी, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। आप तो वैसे भी इतने स्ट्रेस्ड आउट हो सकता है कि गलती हो गई हो। एनीवे भाभी, डॉक्टर्स वेट कर रहे हैं, चलिए। अब आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर मत लगाइएगा। अंदर फोन अलाउड नहीं है, प्लीज फोन स्विच ऑफ रखिए। आपने सुना नहीं? फोन स्विच ऑफ रखिए। जी जी। मुझे माफ कर पाएंगे ना? सब कुछ मेरी वजह से। सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है राधिका। तुम्हारी वजह से तो मेरी जान बची है। अरे इतने सारे करवा चौथ के व्रत जो रखे थे इसने। हाँ पीना। माँ, धैर्य रखिए, हिम्मत मत हारिए। छोटा सा परिवार है हमारा, बहुत कुछ सहा है हमने। उस वक्त भी हिम्मत रखी थी और आज भी आपको हिम्मत रखनी होगी। इसीलिए कह रही हूँ, भूल जाइए सारी नफरत को। एक बार फिर से उन खुशियों को इस घर में वापस लाने की कोशिश करिए। माफ कर दीजिए सबको और एक बार फिर से प्यार से अपना लीजिए। लेकिन काजल, इतना सब कुछ सहा है कि अब मुझसे झगड़ा तो नहीं करोगी ना तुम? ऐसे कैसे झगड़ा नहीं करूंगी? वो तो मेरा हक है ना।
मजाक कर रहा था। पापा, अब मैं चलती हूँ। घर पे साक्षी अकेली है और रौनक से भी मुंबई गए हैं, पर आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे भाभी, रौनक भैया ऐसे कैसे आपको अकेले छोड़ के मुंबई चले गए? हमने क्लास नहीं ली उनकी। अच्छा, वैसे उनकी क्लास तो नहीं ली, पर तुम्हारी क्लास जरूर लूंगी। अब मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, बड़ी ननद भी हूँ, इसलिए आज से नो छेड़ना और नो चिढ़ाना, ओके? अपना ख्याल रखना और मेरे भाई विनू का भी। सॉरी भाभी। चलो, माफ किया। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।